नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। बिजावर क्षेत्र के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर तीर्थ धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद बिजावर नगर पहुंचे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार जनता का आशीर्वाद देने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से नगर पहुंचे, जहां अपने सांसद का नगर की जनता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत द्वार बनाकर कई जगह तुला दान कर गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया गया और जनता जनार्दन ने सांसद को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। सांसद ने अपने क्षेत्र की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया कि उनकी मेहनत के कारण ही हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बिजावर से एमपी न्यूज 24 के लिए श्री प्रकाश भट्ट की रिपोर्ट। जाकर उनको बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष उस समय कहीं जनता के बीच में नजर नहीं आया कि जब संकट का समय है तो उस समय विपक्ष ने अपनी गरिमा को, अपनी जिम्मेवारी को एक ताक पर रखते हुए उस समय भी केवल आलोचना करने का काम किया। वैक्सीनेशन के संबंध में लगातार जो है ना जनता के मनों में भ्रांतियां खड़े करने का प्रयास किया। आप सबने देखा कि 2 महीने पहले तक क्या स्थितियाँ थी कि जब वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमला जाता था, हमारी एएनएम जाती थी, सुपरवाइजर जाते थे, आशा कार्यकर्ता जाती थी, और जब वे जनता के बीच में जाकर वैक्सीनेशन लगवाने की बात करते थे तो बहुत सारे स्थानों पर लोग दरवाजे बंद कर देते थे और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में उनके साथ में उद्दंडता का व्यवहार भी किया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल स्वयं वैक्सीनेशन कराकर और जनप्रतिनिधियों से भी, समाज के सभी साहित्यकारों से, कवियों से और इस तरह के जो हमारे समाज में प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं, सभी से ये कहा कि वैक्सीनेशन ही और इस कोरोना से बचने का सबसे महत्वपूर्ण कारगर उपाय है और समाज को वैक्सीनेशन कराने के लिए आगे आना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी जनता के बीच में जाकर उनको प्रेरित करने का काम करना चाहिए। सबने जाकर जब सामूहिक रूप से प्रयास किए तो आज हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है ना बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगा कर दी। 25-26 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि 25-26 तारीख को हर वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए उमड़ रही थी। मैंने देखा कि वैक्सीनेशन का इस समय दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अगर कहीं चल रहा है तो वो प्रोग्राम चल रहा है हिंदुस्तान में। लगभग 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सितंबर के महीने में हम 18 से 20 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हमारा देश करेगा। अक्टूबर के महीने में 25 से 30 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हमारे देश में होगा और हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ेंगे। आपने पोलियो के समय देखा था कि पोलियो के समय जब वैक्सीनेशन की बात आई थी तो दुनिया के छोटे बड़े राष्ट्रों में और पोलियो के विरुद्ध वैक्सीनेशन का प्रयोग हो गया था, लेकिन हमारे देश में 2-3 साल के बाद पोलियो का वैक्सीनेशन आया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे चिकित्सकों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया और आज हमारा देश वैक्सीनेशन बनाने में सफल हुआ। न केवल अपने देश में बल्कि दूसरों को भी मदद करने के क्षेत्र में और आगे आया। कोविड के दौरान 70 किसान ट्रेनें चलाई गई। विभिन्न 70 रूटों पर ये ट्रेनें चलाई गई ताकि किसान अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को देश की राजधानी, प्रदेशों की राजधानियों में, बड़े शहरों में भेज सके त्वरित गति से और शीघ्र भेजकर उसका लाभ कमा सके। हम आज़ादी के 100वें वर्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा और उस समय अभी हम देखते हैं कि हमारे ऊर्जा आयात के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपए का खर्च प्रतिवर्ष होता है।